आज के वातावरण में और राम के वातावरण में रात दिन का फर्क हो गया है। आज हम सारे लोग भीख मंगे बन गए हैं, लेना ही लेना अच्छा लगता है। राम के राज में ऐसा नहीं था। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमेशा अपनी सारी बातें मर्यादा में रखते थे। एक बार राम को बहुत बड़े सेठ ने अपने घर भोजन के लिए बुलाया, परिवार सहित प्रभु रामचंद्र को भोजन के लिए बुलाया। और उनको बेटा हुआ था। बहुत इंतजार के बाद, बहुत मन्नत मानने के बाद, खूप नवस केल्यानंतर मुलगा झाला होता। तर रामाला कुठं पाठवलं? जेवायला आपल्या घरी बोलवलं, अपने घर पे बुलाया। और जाते समय सीख के तौर पर एक थाली में हीरे जवाहरात सारे भर के और राम को क्या दिया? अपने यहाँ भेंट क्या देते? कागज का टुकड़ा, 500 का, 100 का कागज का टुकड़ा दे दिया तो बहुत हो गया। और पहले हीरे जवाहरात की थाली भरी हुई सेठ साहब ने राम को अर्पित करी। तो राम ने कहा, भैया अपने खजाने में बहुत सारा सामान भरा हुआ है और सामान नहीं चाहिए, ये सामान ज़रूरतमंदों को बांट दो, जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को बांट दो। पर कोई वहाँ लेने को तैयार नहीं। पूरे गांव में थाली लेके घुमा, जिसको चाहिए राम का प्रसाद ले ले, जिसको चाहिए राम का प्रसाद ले ले, पर किसी ने आगे हाथ करके कुछ भी लिया नहीं। तब राजा राम के पास आकर के सेवकों ने कहा, राजन कोई नहीं लेता ये। तो राजा राम ने कहा, ऐसा करो, एक पेड़ के नीचे इस थाली को रख दो। बहुत बड़ा वो पेड़ होता है ना, कौन सा? वड़ का पेड़, बड़ का पेड़ होता है, वहाँ चौराहे पे इस थाली को रख दो, जिनको ज़रूरत होगी वो लेके जाएंगे। वो थाली वहाँ पे रख दी गई और न जाने कितने लोग वहाँ से आए गए। चौक होता मोठा, त्या मोठ्या चौकाच्या मध्ये ते ताट ठेवलं होतं, उघडं ठेवलं होतं, हीरे जवाहराताने भरलेलं ठेवलं होतं। पर सब वहाँ से गुजरते गए, पर किसी की इच्छा नहीं हुई कि उसको हाथ लगा के ले ले, किसी ने नहीं लिया। तो राम ने कहा, रहने दो, वहाँ जिसको ज़रूरत होगी वो लेंगे, हमें तो ज़रूरत है नहीं, हम नहीं लेने वाले। लोगों ने कहा, हमें भी ज़रूरत नहीं, राम के घराने में हम रहते हैं, राम के राज में हम रहते हैं, हमको भी ज़रूरत है नहीं। कहते हैं वो थाली वहाँ पड़ी रही। पड़ी रहने के बाद उसके ऊपर धूल जमती गई, जमती गई, जमती गई और थाली नीचे दबती गई, दबती गई, दबती गई। इधर हुआ ये कि आज के ज़माने का कोई राजा था, राजा भोज ही कहिए, तो राजा भोज की प्रशंसा कर रहा था। कौन? एक मंत्री। आपके और राजा राम के राज्य में कोई फर्क नहीं है। जैसे राजा राम का राज्य था ऐसा ही आपका राज्य है, और आप तो इतने भाग्यवान हो कि सारी बातें आपको अनुकूल मिली है। याद रखो भैया, इस तरह से कहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल से होता है। प्रैक्टिकल क्या है इसका ज़रा महत्व होता है। और अच्छे स्थान पर देवी देवता बिना बुलाए आते हैं। एक आदमी हमारे पास आता है और उसको कुछ बातें ध्यान में आती है, सूक्ष्म बातें ध्यान में आती है। उसने कहा, इथे एक दिव्य आत्मा येऊन गेला म्हणे। दिव्य आत्मा इथे येऊन गेला। जहाँ सभा होती है, जहाँ धर्म ध्यान होता है, जहाँ अच्छी बातें होती है, जहाँ दीक्षा होती है, संथारा होता है, वहाँ देवी देवता बिना बुलाए आते ही है। तो वो प्रशंसा कर रहा था राजा की, और राजा की प्रशंसा ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण चल रही थी। तो उसने क्या किया? कौवे का रूप ले लिया। उस दिव्य आत्मा ने कौवे का रूप ले लिया और वो बोल रहा था ना आदमी, उसके मुंह में बीट कर दी, उसके मुंह में बीट कर दी, मतलब उसके शरीर की गंदगी उसके मुंह में डाल दी, उसके मुंह में डाल दी। राजा एकदम गुस्से में आ गया। अरे इतनी बढ़िया प्रशंसा कर रहा था वो, राजा राम से हमारी तुलना कर रहा था, इस कौवे ने ये क्या गड़बड़ी कर दी, पकड़ो उस कौवे को।
पकड़ के लाए कौवे को, उसको पिंजरे में बंद किया और कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने कहा राजन, कहा राजा भोज, कहा गांग्या तेली, कहा राजा राम, कहा आपका राज, रात दिन का फर्क है और आपका मंत्री चाहे जैसी आपकी तारीफ करता है और हम सुन ले, नहीं सुनेंगे। हम बोलने वाले के मुंह में बीट करेंगे, बोलने वाले का मुंह बंद करेंगे, क्योंकि ऐसी गलत बातें हमारे यहाँ चलती नहीं है। आखिर राजा ने कहा इसका क्या प्रूफ है कि राजा राम का राज ऐसा था और आज ऐसा है, इसका क्या प्रूफ है। बोलो चलो प्रूफ मैं तुमको बताता हूँ। और कहा तुम्हारे मंत्री तंत्री संतरी सारे सभासद सबको साथ लो और मैं तुम्हें आज प्रूफ बताऊंगा। आज प्रूफ बताऊंगा तुमको। सबको साथ ले गया। कहाँ ले गया? जहाँ बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ के पास राजा सबको लेके गया और कहा यहाँ खोदो। खोदने को लगाया। खोदते 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 काफ़ी मिट्टी उसकर से निकल गई और अंदर से वो क्या निकला? वो थाल वैसा कि वैसा निकला। राजा ने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा धन इस पेड़ के नीचे था और हमें पता तक नहीं था। वो तो देव था, देव ने कौवे का रूप लिया हुआ था। उसने सारी बातें बताई और कहा कि अब इसको अपने सर पे दो, आपके सेवक के सर पे इस थाली को रखो और चलो आपके राज में लेके इस धन को लेके चलते हैं। आज तो जितना दो उतना कम ही है, जितना मिले उतना कम ही है, जितना भी मिले लेने को सभी तैयार हो जाते हैं। वो थाली लेकर के राजमहल तक चले गए, राजसभा तक चले गए और वहाँ जाने के बाद कौवे ने कहा देखो राजा राम के राज में इसका एक हीरा भी कम नहीं हुआ, एक मोती भी कम नहीं हुआ, सारे जवाहरात जैसे के वैसे रहे। और अब वहाँ से उस पेड़ से यहाँ तक आने में आपके थाली के कितने रत्न गए हैं, कितने हीरे गए हैं, कितने मोती गए हैं, ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। सबकी झड़ती लो। किसी ने अपने टोपी में डाला था, किसी ने अपने जेब में डाला था, किसी ने अपने धोती में बांधा था और सभी ने उस थाली में से क्या किया था? थोड़ा 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 लिया था। कहा देखा ये आपका राज है। आपके राज में कदम कदम पे चोरी होती है, कदम कदम पर लोभ से भरे हुए लोग होते हैं। राम के राज में राम दशरथ के घर जन्मे, राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो, लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन्मे। इस तरह से राम के राज में और अन्य राज में रात दिन का फर्क होता है। राम राज में राबड़ी, कृष्ण राज में घी। राम राज में घर घर में रबड़ी मलाई बनती थी। या तो एक आध दिन मेहमान आते हैं तब आप लोग रबड़ी मलाई बनाते हो। वो राम राज में राबड़ी, कृष्ण राज में घी। आज राज में गर्म पानी फूक फूक कर पी। खाली चाय का कप दे देना, उसकी भी किनार पूरी नहीं भरना, कप की किनार भी पूरी नहीं भरना। और कप भी ऐसे लाते हैं अंदर से ऊपर गए हुए ताकि उसमें चाय थोड़ी आवे। कलकत्ता में हमने देखा चाय का सिकोरा इतना ही होता है, खाली मुंह गर्म हो इतना ही चाय का सिकोरा। बेचारे मजदूरी करते हैं और थकान उतारने के लिए चाय लेने जाते हैं तो इतनी सी चाय। आज राज ही ऐसा आया है, कम देना और ज़्यादा लेना, कम देना और ज़्यादा लेना, इस तरह का ज़माना आ गया है। हमारे भगवान ने कहा है लोभ भी बहुत बड़ा पाप है। लोभ भी कितने पाप देखे आपने? 9 पाप है। प्रणातिपात,
मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और आज 9वां लोभ। लोभ भी बहुत बड़ा पाप है। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। प्रभावना अगर बांटती है तो तपश्चर्या की भावा गाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मालूम पड़े तो ये आज प्रभावना घनी चोखी मिळणार आहे तर लोक घाई घाई सगळं आवरणे भावा में जायला आणि जर काही वाटता नसेल तर बिन्नीथे जायने आज मैं काही आऊ नहीं। इस तरह से आदमी को लोभ सताता है। तपश्चर्या भी करनी है, किसने क्या दिया? भाई आया क्या साड़ी लेके? ब्याई आए क्या कुछ भेंट लेकर के? क्योंकि मैंने 28 की है, मेरी बहू ने 28 की है और 28 के बदले में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। वो तपस्या किस काम की? जिसके अंदर लोभ छुपा हुआ हो, ऐसी तपस्या कोई काम आती है नहीं। पाप का जहाँ पर बिछोना है, पाप का जहाँ पे तल है, ऊपर चाहे जितना ऊपर श्रृंगार सजाया हुआ हो, उसका कोई फायदा होता नहीं। भागवानों, लोभ जो करता है उसका भला कभी होता नहीं। लोभाचं उलट करा, लोभ भलो किरोई भलो हुए। लोभ करने वाले का भला होता नहीं। 1 हुआ तो 10 होना, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। अजून 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 इस तरह से आदमी अपने आप को लोभ में अटका देता है। लोभ का बंधन बहुत बड़ा बंधन होता है। मारी प्रॉपर्टी, मारो धन, मारो माल, मेरी सारी संपत्ति, इसमें जीव अटकता रहता है। बार बार अपनी तिजोरी को देखता है, अपने लॉकर में जाके देखता है कि जितना मैंने सोना रखा वो बराबर है या नहीं, मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। ये देखते देखते आखिर 100 साल पूरे हो जाते हैं। वस्तु वही के वही रहती है और आदमी चला जाता है। हमने अपने आंखों से देखा है, हमारे संसारी पिताजी तिजोरी खोलते थे, सारा सामान बाहर निकालते थे, उसमें गुलाबी रंग की माला थी, गुलाबी सच्चे मोती की माला थी। पिताजी हाथ में लेते, देखते उसको और व्यवस्थित वापिस रख देते। आज तो वो व्यवस्थित ही रखी हुई है, किसी ने उसका खर्चा किया नहीं, खाली उन्होंने संभाला और संभला ही हुआ है। अब तक वो गुलाबी माला तिजोरी में ही है, किसी ने उसका उपभोग किया नहीं। भागवानों, संग्रह वृत्ति बहुत बड़ा पाप है। इकट्ठा करना ये सारा झूठा है, ये सारा झूठा है। अपन कहेंगे कैसे झूठा है? इस पिंपल गांव में से कितने लोग चले गए? अभी हमारे शांतिलाल, रसिकलाल, अमृतलाल, इनकी दुकान थी, तीनों की तीनों गायब, कोई नहीं रहे। हमारे पड़ोस में पोपट भाऊ, चंदू भाऊ, कांति भाऊ रहते थे, तीनों की तीनों गायब। पिंपल गांव के कांतिलाल सोनी, उनकी सौभाग्यवती, सारे गायब। अगर झूठा नहीं होता आप तक टिके हुए रहते। कोई टिकावा न, मराठी कितने चले गए, गुजराती कितने चले गए, मारवाड़ी कितने चले गए, पूरा गांव, हमारा तो गांव सारा कब का बह गया है। अब तो सारे नए चेहरे सामने हैं, 5-7 चेहरे पुराने हैं जिनको हम पहचानते हैं। बच्चे आते उनको पूछते हैं थारा दादार नाव कही के, थारा नाव मानी ओळखा, थारा बापरा नाव भी मानी ओळखा, थारा दादार नाव के तो मन ध्यान में आएगा किरो घरे हो। तो इस तरह से भागवानों, ये सारा झूठा है, ये सारा टेम्पररी है, क्षणिक है और सब छोड़ के जाने ही वाले हैं। पर आदमी इतना मेहनत करता है संग्रह करने के लिए, वो भी रोन दो घर में, वो भी आउन दो घर में, इतो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और सारा संग्रह के पीछे अपनी पूरी शक्ति खलास कर देता है। संग्रह करने में पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देता है और कभी भी वो चीज़ें झूठी है, वो कभी सच्ची साबित हुई नहीं है। तो उनको छोड़ के आप चले जाओगे या आपको छोड़ के वो चले जाएंगे। सारा हमारा शरीर भी, हमारी तपस्वी बहन आई है सौभाग्यवती सोनाली पिपाड़ा, आज कितना है 20 और, वाह वाह वाह। तपश्चर्या वालों को, तपस्विनी बहन को
बिना खाए पिए तपस्या करना बहुत कठिन काम होता है। आपको पता नहीं चलता, खाने पीने की कर्मनुक होती है ना, तब दिन कहा जाता है पता नहीं चाटनो आया मुंडा में एक शिंगरानो घालियो, उठने मुंडने में आया एक काजू घालियो। इस तरह से खाते पीते दिन चला जाता है, पर बिना खाए पिए बड़ा कठिन होता है इतना समय बिताना। पर हमारे भगवान महावीर का ये शासन है। यहाँ पर बड़ी आवाज़ छोटो करो, यहाँ पर भगवान महावीर ने कहा है करो, करने से होगा, छोड़ो, छोड़ने से होगा। छोड़ते गए आज इतनी ज़्यादा हमारे पास श्रीमंती है। आप सब लोगों के सबसे ज़्यादा श्रीमंत कौन है? हमारे पास है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। 100 की नोट भी हमारी किसी बैंक में है नहीं, किंतु समृद्ध कौन है? हम समृद्ध है। सभी के चौके हमारे लिए खुले हैं। कठे जाओ किराई घरे पात्रा मांडो, वे चोखाऊ चोखी चीज थाने पेला बेराई। घरा मोटारा ने पछे पेला मार साहब आया तो पेला वाले बेरावनो पछे तुझी बाता। हमको इतना श्रीमंत इस शासन ने बना दिया है, हम गले तक तृप्त है, गले तक ढापे हुए हैं। कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सब मिल जाता है। किसी भी गांव में जाओ, किसी भी घर में जाओ, हमको जो चीज़ चाहिए वो बराबर मिल जाती है। भगवानों, ये शासन जिन शासन है, भगवान ने इतना सुंदर ये मार्ग बताया है। सब छोड़ के निकल जाओ और फिर देखो क्या लहर आती है, क्या लहर आती है। लोग अच्छे से अच्छे चीज़ तुम्हारे पात्रे में डालते हैं और तुमको गले तक तृप्त कर देते हैं। भगवानों, लोभ नहीं करने से अभी इतने बढ़िया थानक में हम रह रहे हैं। 3.5 महीने पूरे हुए। आम्ही जातो पुढच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकले और कोकण गांव के किसी छोटे घर में ठहर गए तो चलता हमको। हम लोगों को पूछते काल याद आयरिक था ने, काल घनी चोखी जागा होती, याद आयरिक नहीं? मासे बिल्कुल याद ना आठे घनो मस्त है। इस तरह से आदत पड़ जाती है, छोड़ने की भी आदत पड़नी चाहिए। हमारा ये मार्ग छोड़ने की आदत डालता है। दीक्षा लिए मुझे 61वां बरस बैठा है, लगातार छोड़ते रहे। कहीं भी जाना, रुकना और निकल जाना, जाना, रुकना और निकल जाना, ये छोड़ने की आदत इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि पीछे की बातें याद ही नहीं आती। पीछे की किसी चीज़ को हमको संभाल के क्यों नहीं रखा, साथ में क्यों नहीं लाया, ऐसा कभी अफसोस होता नहीं है। भगवानों, छोड़ने की आदत संथारा लेने की ताकत देता है। याद रखना, जिसके मन में हो कि मारो संथारो हुई चाहिए, संथारा तब होता है जब छोड़ने की आदत होती है। सब छोड़ना, ओशिरे ओशिरे ओशिरे, सब छोड़ने को मैं तैयार हूँ। सब ये घर, ये परिवार, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरी नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, वो मेरी नहीं है। इस तरह की भावना पक्की यहाँ बैठ जाती है, तब आदमी संथारे के लिए तैयार हो जाता है। हमारे आचार्य भगवान इतने बड़े संघ के मालिक थे और शिष्य ने पूछा गुरुदेव संथारो, गुरुदेव ने 1 सेकंड में हाँ कह दिया, उनको संथारा पचका दिया, उनके शरीर से आत्मा निकल गई। भगवानों, जिनको संथारे की अपेक्षा होती है उसको चाहिए कि अभी से छोड़ने की आदत लगावे, क्योंकि ये लोभ एक बार डसता है ना, आदमी को निष्प्राण कर देता है। डसता है तो निष्प्राण कर देता है। बस दो देते, छाछ देंगे ना तो छाछ में भी पूरा नहीं भर के देंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा उसमें से कम करके छाछ भी देनी है तो देने की उदारता नहीं होती। कुछ पीछे रखना और फिर देना, कुछ पीछे रखना और फिर देना, ऐसी संग्रह वृत्ति आदमी को संसार भटकवाती है, संसार में भटकने को तैयार करती है। और जो आदमी छोड़ने की आदत लगा देता है वो समय आया कि संथारा लेने को तैयार हो जाता है। हमारे कांकरिया परिवार में सीताबाई कांकरिया, जो सीताबाई मोदी नासिक में रहते थे, संथा 2 सहेलियाँ थी और रोज एकासना करती थी। सालों से एकासना उनका चल रहा था। समय ऐसा आया कि संथारा पचक लिया,
संथारा पचकने के बाद वो संथारा कितना चलना, 52 दिन तक संथारा चला। कितना चला? 52 दिन तक संथारा चला। उनके बेटों ने भी इतना उत्सव मनाया और सारी अपनी सोसाइटी को शीघ्र नेता दे दिया। सब किसी ने अपने घर में रसोई बनाना नहीं, यहाँ रसोई बनेगी, सभी ने यहाँ आकर खाना खाना है। इस तरह से संस्कृति की पूजा करने वाले लोग होते हैं। भगवान की आज्ञा है, छोड़ने की आदत डालो, इकट्ठा करने की आदत मत डालो। इकट्ठा करते जाओगे तो एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे तुझे, या तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके लिए संग्रह की आदत मत डालो। हमारे हसमुख मुनि जी महाराज साहब तो पचकान देते थे कि कहीं भी प्रभावना बढ़ती है तो तुमने लेनी नहीं। उठे घना मस्त धामा बाट्या, मोटा मोटा धामा बाट्या। अरे भाई मैं नहीं गई आज हो, धामो थाना आयो कि धामो मराठ्यात आयो कि थाना घरे धामा बिना थानो घरच खाली पड्यो होतो, बाकी काही होतोच नाही थाना घरे, पण धामा घना। तो हसमुख मुनि जी महाराज साहब सौगंध देते थे कि प्रभावना लेना नहीं। कोई प्रभावना बांटता है, प्रभावना लेने के पचकान ले लेना। कहीं भी प्रभावना बांटती हो तो किसी के और के घर में जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहने की आदत, नहीं लेने की आदत आदमी को आगे बढ़ाती है, और लेने की आदत आदमी को नीचे नीचे उतारती है। ऊपर जो चढ़ता है ना, पहाड़ जो चढ़ता है तो उसको उसके शरीर पे बोझा होता है ना, तो वो बोझा क्या करता है, उसको परेशान कर देता है। वो क्या करता है, छोड़ देता है, वहाँ छोड़ देता है। वो वजन छोड़ दो, स्वेटर छोड़ दो, शाल छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ता छोड़ता चला जाता है। ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा, और नीचे उतरना है तो भारी बन के रहो, और भारी बन के गड्ढे में गिर जाओ। तो हमें भारी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हल्का बनना है। हल्का बनने से आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राप्त करता है। राजा भर्तृहरि होके गए हैं, कभी एक बड़ी सारी कथा कहूँगी उनकी, बहुत सुंदर कथा है उनकी। तो राजा भर्तृहरि को वैराग्य आ गया था। उन्होंने क्या किया, पहले श्रृंगार शतक बनाया। श्रृंगार शतक ऐसा बनाया कि अच्छे अच्छे बैरागी को भी मन में आ जाए, एक बार तो संसार भोग लेना है। इस तरह से श्रृंगार शतक उन्होंने बनाया। उसके बाद उनको बैराग आ गया था तो उन्होंने वैराग्य शतक बनाया। वैराग्य के श्लोक ऐसे बनाए, अच्छे से अच्छे संसारी को भी लगता है कि मुझे तो अब संन्यास लेना है, घर में नहीं रहना है। तो हमारे राजा भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया और गुफा में ध्यान करने के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में चमकता हुआ हीरा दिखा। वे राजा थे, उन्होंने कई हीरे देखे हुए थे, वो हीरा देखा उन्होंने, उनको ध्यान में आ गया, सच्चा हीरा है, लाखों का हीरा है, पर मुझे नहीं चाहिए। मैंने बहुत उपभोग भोग लिया है, बहुत संपत्ति देख ली है, अब मुझे हीरा नहीं चाहिए। वो तो हीरा देखा और वहाँ से निकल गए, अंदर गुफा में गए और ध्यान में बैठ गए। दुनिया में सत्य एक ही चीज़ है, आपके शरीर को जीवंत रखने वाली जो आत्मा है वो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती है नहीं। और उस आत्मा का उनको ध्यान लग गया था, ध्यान लगाना था। वे चले गए ध्यान लगाने के लिए। उधर से दो सैनिक आए और घोड़े पे बैठे हुए थे, हाथ में तलवारें थी, और दोनों फटाफट दोनों ने हीरा देखा, दोनों कूद कर के खाली उतर गए। उसने कहा पहले मैंने देखा, उसने कहा मैंने पहले उसको, मेरा पैर इस पे रखा है मैंने। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हो गया कि दोनों ने एक दूसरे की गर्दनें काट डाली। हीरा वही के वही है, हीरा वही के वही पड़ा हुआ था।
पर दोनों ही सैनिकों ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। ये लोभ ऐसा है, पाप का बाप लोभ जो बताया है वो ऐसा लोभ होता है। भागवानों, लोभ भी एक बहुत बड़ा पाप है। कम से कम पाप करके हम पैसा नहीं कमाएंगे, झूठ बोल करके पैसा नहीं कमाएंगे, अन्याय और अनीति से पैसा नहीं कमाएंगे। इतना भी संकल्प किया तो हमारा चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। भागवानों, आज का हमारा 9वां पाप लोभ है और घड़ी का काटा आगे सरक गया है। लोभ के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, समय समय पे आपको एक एक बात बता जाएंगे। आज राम के राज की आपको बात बताई, आपको ध्यान में आई होगी कि राम के राज में लिया नहीं जाता था और अपने राज में लेने के लिए लोग उल्टा सीधा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी करना है करते, पर माना घर में आयो तो जे, माना घर में आयो तो जे। इस तरह की जो आदत है वो आदत हमको, हमारी गति को बिगाड़ने का कारण बढ़ती है। इसके लिए हम लेने की आदत कम रखें और देने की आदत ज़्यादा रखें। लोभ को कम करें और संतोष को बढ़ाते जाएं। इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी के पाप कम कम और कम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।